तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन वैज्ञानिक में। तो आप सभी के लिए मैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, जो कि क्लास 12 वालों के लिए है, हिस्ट्री का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको जो जो क्वेश्चन मैं बताते जाता हूँ उसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों, दिमाग में सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नाम मुझे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर एक के राइट आंसर सी हो जाएगा। 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर पर दिया जा रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार जमा लिया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार जमा लिया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जमा लिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर दिया जा रहा है, संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर डी हो जाएगा। 1855 ईस्वी में संस्थाल विद्रोह हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना, 1855 ईस्वी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर दामिन ई को क्या थी दोस्तों? दामिन ई को क्या थी? तो आपका इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर ये हो जाएगा, भूभाग था। दामिन ई को क्या था? तो भूभाग था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर दिया जा रहा है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल ने किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर दिया जाए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। जिसकी मतलब जिस समय 1857 के विद्रोह जब हो रहा था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो यही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, कैनिंग हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर व्यापक के सिद्धांत का संबंध क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, डलहौजी हो जाएगा, डलहौजी से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर दिया जा रहा है, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है दोस्तों? विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है? तो आपका इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर बी हो जाएगा, नपोगार्धिक शैली हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, 8 के राइट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर दिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर दिया जा रहा है, 10 नंबर में आपको दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू होता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू होता है? तो आपका इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, जो कि दांडी मार्च से शुरू होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको ये 11 नंबर में दिया जा रहा है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर बी हो जाएगा, चंपारण में किया था। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर दे दिए असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था दोस्तों? असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर दिया जाए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर दो हो जाएगा, 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 ईस्वी को। इसको आपको सही से नोट कर लेना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर दिया, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर सी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसको आपको नोट कर लेना है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया जाए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर दिया जा रहा है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर दिया पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर हो जाएगा डे हो जाएगा जिन्ना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर दिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर ये हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि भारत के पहली महिला अध्यक्ष थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 19 नंबर दिया जा भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर 19 के राइट आंसर डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 20 नंबर दिया स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 21 नंबर दिया जाए द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर भी हो जाएगा अशोक मेहता ने द रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक थे अशोक मेहता। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 22 नंबर दिया अकबर ने दीन ए इलाही का प्रारंभ किया था दोस्तों। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रारंभ कब किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही का प्रारंभ किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 23 नंबर दिया संस्थान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संस्थान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर दी हो जाएगा 1853 ईस्वी में संस्थान विद्रोह। तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर दिया जाए श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था दोस्तों? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर भी हो जाएगा जैन धर्म से संबंध था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर दिया जाए महावीर ने सर्वनाथ के सिद्धांतों का नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर बी हो जाएगा ब्रह्मचार्य हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर दिया जाए आइन ए अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों? आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर सी हो जाएगा अबुल फजल हो जाएगा। आइन ए अकबरी के लेखक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर श्रीमद् भगवद गीता के लिए महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था दोस्तों? श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किया था, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 28 नंबर दिया जाता है धम्म की शुरुआत किसने किया था? धम्म की शुरुआत किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर सी हो जाएगा अशोक वाजपेयी ने धम्म की शुरुआत किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 28 नंबर दिया अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो आपका इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर ये हो जाएगा महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इसको आपको सही से नोट करना, महमूद हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 30 नंबर दिया महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।